ये कहानी है बिली मॉरे नाम के एक ब्रिटिश बॉक्सर की, जो थाईलैंड में रहकर अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच खेलता है। लेकिन बिली यहाँ ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है और साथ ही वह दूसरे लोगों को ड्रग्स प्रोवाइड भी करवाता है। लेकिन एक दिन थाईलैंड पुलिस बिली को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को बिली के पास से एक गन और ड्रग्स के कुछ पैकेट बरामद होते हैं, जिसके बाद उसे थाईलैंड की सबसे बड़ी जेल में भेज दिया जाता है। अब जेल के अंदर कई टेस्ट से गुजरने के बाद सभी कैदियों को जेल के कुछ रूल्स के बारे में समझाया जाता है, जिनके तोड़ने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जिसके बाद सभी कैदियों को अलग अलग सेल्स में भेज दिया जाता है। जिस सेल में बिली को रखा जाता है वहाँ कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे तैसे करके बिली खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब अगले दिन जब बिली बोतल में पानी भरने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ कैदियों की बहुत भीड़ होती है और इसी बीच एक गैंग के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। तभी कुछ ऑफिसर्स बिली को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और उसे रूल तोड़ने पर 3 दिनों के लिए एक बहुत ही छोटे सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसमें मुश्किल से बैठने भर की जगह होती है। जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तो उसे अब एक नए सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ का लीडर कैंग है। वह बिली से जेल में आने का कारण पूछता है। बिली बताता है कि वह एक बॉक्सर है और ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ है। ये सुनकर सभी लोग बहुत हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल ये लोग बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जो बिली के साथ बदतमीजी करते हैं और उसे डराते धमकाते हैं। अब जब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं तो बिली टॉयलेट जाता है। तभी कुछ कैदी पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसी के सामने आए हुए नए कैदी के साथ एक एक करके रेप करते हैं। वो लोग बिली को धमकी देते हैं कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। बिली ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जगह आकर चुपचाप से सो जाता है। अब सुबह होने पर पता चलता है कि जिस कैदी के साथ बलात्कार किया गया था उसने सुसाइड कर लिया है। ये सब देखकर बिली का सर दर्द करने लगता है। जब वह पेन किलर लेने गार्ड के पास जाता है तो वह उसे मेडिसिन देने से मना कर देता है। गार्ड कहता है कि पेन किलर के बदले उसे सिगरेट्स या पैसे देने होंगे, जो उसके पास नहीं थे। जिसके बाद बिली को गुस्सा आ जाता है और वह गार्ड को पीटने लगता है। वह इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि गार्ड के नेक पर काट लेता है। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर बिली को कंट्रोल करते हैं और उसे बुरी तरह पीट कर एक अलग सेल के अंदर डाल देते हैं। इसी सेल में एक ट्रांसजेंडर कैदी भी बंद होती है जिसका नाम फेम है। वह बिली की मदद करती है। अब अगले दिन बिली के पैरों को बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है ताकि वह किसी के साथ झगड़ा ना कर सके और उसे वापस से उन्हीं कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है। जब बिली एक दिन कैंटीन जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसी लेडी बॉय से होती है जो उसे सेल में मिली थी। बिली उस लेडी बॉय से 2 सिगरेट के पैकेट देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए फेम उसे सिगरेट देने से मना कर देती है। बिली कहता है कि वह जल्द ही इसके पैसे चुका देगा, जिसके बाद फेम उसे सिगरेट दे देती है। अब बिली उन सिगरेट्स को लेकर एक कैदी के पास जाता है जो बदले में उसे कोकेन देता है। लेकिन उसी रात जेल के अंदर 3 कैदियों का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद सभी प्रिजनर्स को फील्ड में बुलाकर तलाशी ली जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है। तभी बिली के पास पड़ी शर्ट में गार्ड को कुछ नशीला पदार्थ मिलता है और उन्हें बिली पर शक हो जाता है। दरअसल ये शर्ट बिली के पास खड़े कैदी की होती है जो बिली को फंसाना चाहता था, लेकिन ऑफिसर को उस कैदी पर शक हो जाता है और गार्ड उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद उसे बुरी तरह पीटा जाता है। अब अगले दिन बिली के पास एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो उसे पीने के लिए ड्रग्स देता है। जब वह बिली से पैसे मांगता है तो उसे देने के लिए बिली के पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके बाद वह गार्ड बिली से कुछ मुस्लिम शेफ्स को पीटने के लिए कहता है जिनके साथ उस गार्ड का झगड़ा चल रहा था। हालांकि बिली ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वह किचन में जाकर उन मुस्लिम शेफ्स को बुरी तरह पीटने लगता है और उन्हें मार मार कर अधमरा कर देता है। ये देखकर वह गार्ड बहुत खुश होता है और बिली को कुछ ड्रग्स ऑफर करता है, लेकिन इस बार बिली उस ड्रग्स को लेने से मना कर देता है। बिली इस बात से बहुत अपसेट होता है कि उसने अपने नशे के लिए 2 बेकसूर लोगों को पीटा। इसीलिए जब सब लोग सो जाते हैं तो वह अपने हाथ की नसें काटकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे कैदी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद उसकी जान बचा ली जाती है और अब उसके पैरों से बेड़ियों को भी खोल दिया जाता है। अब एक दिन बिली कुछ कैदियों को बॉक्सिंग की तैयारी करते हुए देखता है, जिन्हें देखकर उसके अंदर का बॉक्सर फिर से जाग जाता है और वह उस जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे कैदी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी कोच उसे अंदर आने से मना कर देता है
बिली कोच को समझाने की कोशिश करता है कि वह एक बॉक्सर है और यहाँ प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती। जिसके बाद बिली फिर से उस लेडी बॉय के पास जाता है और उससे सिगरेट के कुछ पैकेट्स उधार देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बिली कहता है कि बस उसे एक मौका और चाहिए, अगर वह बॉक्सिंग टीम में सिलेक्ट हो गया तो उसका सारा कर्ज चुका देगा। अब बिली सिगरेट लेकर फिर से कोच के पास जाता है और इस बार उसे एंट्री मिल जाती है, जहां वह अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकालने लगता है। हालांकि बिली के फाइटिंग मूव्स देखकर वहां प्रैक्टिस कर रहे सभी बॉक्सर्स इंप्रेस हो जाते हैं और अब बिली हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए यहां आने लगता है, जहां बॉक्सिंग कोच उसे पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग करवाता है। एक दिन जब बिली वापस अपने सेल में जाता है तो वहां फिश कंपटीशन चल रहा होता है, जिसमें बिली बहुत सारी सिगरेट जीत जाता है और उन जीती हुई सिगरेट्स को लेकर बिली फेम के पास जाता है ताकि वह अपना सारा उधार चुका सके। बिली फेम से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसके जेल में होने का कारण पूछता है। फेम बताती है कि उसने अपने डैड का मर्डर किया था, जो उसके ट्रांसजेंडर होने पर उसे बुरी तरह टॉर्चर किया करते थे और पीटा करते थे। बिली बताता है कि मेरी फैमिली में भी बस मेरे डैड हैं, जिन्हें नहीं पता कि मैं जेल में हूँ, और अब दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। हालांकि अब बिली अपना ज्यादातर समय रिंग में प्रैक्टिस करते हुए बिताता है, जहां कोच उसे जेल में होने वाली मुई थाई कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहा था। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब बिली को बॉक्सिंग मैच के लिए चुना जाता है। यहाँ जेल के सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स और प्रिजनर्स मौजूद होते हैं। इस जगह फेम भी होती है जो सभी लोगों को चीयर अप कर रही होती है। अब जैसे ही मैच शुरू होता है तो पहले राउंड में बिली का अपोनेंट उस पर हावी हो जाता है और उसे अपने पंचेस से काफी इंजर्ड कर देता है। इस फाइट में बिली के कान से खून निकल रहा होता है और उसकी एक आंख काफी सूज गई होती है, लेकिन बिली हार नहीं मानता और आखिर तक फाइट करता है। जब दूसरा बॉक्सर थक जाता है तो बिली अपने पंचेस से उसे नॉकआउट कर देता है और आखिर में फाइट जीत जाता है, जिसे जीतता देख सभी ऑफिसर और प्रिजनर्स तालियों से उसका स्वागत करते हैं और बिली की फाइटिंग स्किल्स और उसके लड़ने का जज्बा देखकर जेल वार्डन बिली से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वह उसे बॉक्सिंग टीम सेल में ट्रांसफर कर देता है। यानी कि अब बिली को नेशनल मुई थाई टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा, जो अगले 2 महीने में दूसरी जेल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नए बॉक्सिंग सेल के अंदर बिली को अच्छा खाना दिया जाता है और टूर्नामेंट जीतने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है। बिली भी अब इस जेल के अंदर खुश रहने लगा है और उसने अपने कई नए दोस्त भी बना लिए हैं, जो बिली के साथ जेल में आने का अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं। वो लोग बिली के बैक पर एक टाइगर का टैटू भी बनाते हैं, जो मैच जीतने में उसकी मदद करेगा। अब जब एक दिन बिली प्रैक्टिस करने के बाद नहाने जाता है तो कैंग और उसकी गैंग के लोग बिली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। दरअसल ये लोग बिली से ड्रग्स के पैसे वसूलने आए थे, जो बिली ने उनसे उधार लिया था। बिली कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह जल्दी ही टूर्नामेंट जीतकर उनका सारा पैसा चुका देगा। जिसके बाद कैंग एड्स के पेशेंट का ब्लड निकालकर उसे डराने लगता है और बिली को धमकी देता है कि अगर उसने टूर्नामेंट नहीं जीता तो वह उसे जान से मार देगा। अब बिली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, इसीलिए वह फेम से मिलने उसकी शॉप पर जाता है, लेकिन फेम वहां पहले से ही किसी और कैदी के साथ बिजी होती है, जिसे देखकर बिली गुस्से से बौखला जाता है और उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। फेम बिली को वहां से जाने के लिए कहती है और अब इस घटना के बाद बिली और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और भारी मात्रा में ड्रग्स का सेवन करने लगता है, जिसकी वजह से उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। जब बिली डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने और हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से उसे हार्निया की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अगर अब उसने ड्रग्स का सेवन या हैवी एक्सरसाइज की तो उसकी मौत हो सकती है, लेकिन बिली अब मन बना चुका है कि वह टूर्नामेंट जीत कर ही रहेगा, इसीलिए वह फिर से बॉक्सिंग मैच की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब 2 महीने का समय भी पूरा हो जाता है और सभी कैदी बॉक्सर्स को एक बस में बिठाकर दूसरी जेल ले जाया जाता है, जहां बॉक्सिंग मैच टूर्नामेंट खेला जाएगा। जब शाम होती है तो जेल के सभी कैदी और ऑफिसर्स बॉक्सिंग मैच देखने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। हालांकि मैच से पहले बिली को पेन होने लगता है, लेकिन वह अपने दर्द से ओवरकम करके मैच से पहले वार्म अप करता है और रिंग में उतर जाता है। जिसके बाद थाईलैंड की प्रथा के अनुसार मैच से पहले दोनों बॉक्सर्स प्रेयर करते हैं और रेफरी का इशारा मिलते ही फाइट शुरू हो जाती है। मैच के पहले राउंड में बिली अपने अपोनेंट पर भारी पड़ता है और लगातार उस पर कई सारे
पंचेस जड़ता है, लेकिन उसका अपोनेंट बॉक्सर भी उसे कड़ी टक्कर देता है और वह बिली के पेट में लगातार कई सारे पंचेस मारता है, जिसकी वजह से बिली को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वह दर्द की वजह से ठीक से फाइट नहीं कर पाता। उसका अपोनेंट बिली की वीकनेस का पूरा फायदा उठाता है और अगले कई राउंड में बिली पर काफी बढ़त बना लेता है। अब आखिरी राउंड में सभी को लगने लगता है कि बिली का हारना तय है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी। लेकिन तभी बिली स्पिनिंग बैक एल्बो मारकर अपने अपोनेंट को चारों खाने चित कर देता है, जिसके बाद बिली को इस टूर्नामेंट का विनर घोषित कर दिया जाता है और साथ ही सभी लोग बिली की जीत का जश्न मनाने लगते हैं और तालियों से उसका स्वागत करते हैं। इस जीत से बिली का कोच और जेल वार्डन भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से बिली की तबीयत खराब हो जाती है और वह खून की उल्टियां करने लगता है, जिसके बाद उसे तुरंत एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज चलता है। अब कई दिन बाद जब बिली को होश आता है तो वह काफी बेटर फील कर रहा होता है। तभी उसके पास एक नर्स आती है जो उसे वॉशरूम तक लेकर जाती है। तभी बिली देखता है कि हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, जिसका फायदा उठाकर वह हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद बिली को रियलाइज होता है कि वह जिंदगी भर पुलिस से बचकर नहीं भागना चाहता और वह अपना भागने का इरादा बदलकर वापस से हॉस्पिटल आ जाता है। अब जब कई दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद बिली की तबीयत ठीक हो जाती है तो उसे वापस से जेल में लाया जाता है, जहां बिली से मिलने उसके डैड इंग्लैंड से आए थे, जिन्हें अपने सामने देखकर बिली के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि इस फिल्म में बिली के डैड का रोल असली विली मॉरे ने किया है, जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। और 3 साल सजा काटने के बाद बिली मॉरे को इंग्लैंड की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद थाईलैंड के राजा ने उसकी बाकी की सजा माफ कर दी और सन 2010 में बिली को रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद बिली मॉरे के ऊपर एक नोवेल लिखा गया जिसका नाम ए प्रेयर बिफोर ड्वेन रखा गया, जो बेस्ट सेलर रहा और बिली मॉरे ने अपनी बची हुई जिंदगी ड्रग एडिक्ट हो चुके लोगों को रिकवर करने में लगा दी। तो ये थी कहानी प्रेयर बिफोर ड्वेन मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।